इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, दिल खुश हुआ है राह को पुरखार देकर। Hello friends, I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I'll tell you the blueprint of class 12th. 12th क्लास का जो एग्जाम है वो 24th of February का है ना। कल मैंने 10th क्लास की वीडियो डाली थी, वो 27th of February का है। इसका जो कोड है वो 301 है। सब्जेक्ट कोड इंग्लिश का जो है वो 301 है। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, कितने चैप्टर्स डिलीटेड है, कितने चैप्टर्स आ गए। इसमें आप देखिए फ्लेमिंगो में टोटल 8 चैप्टर्स हैं डिलीट होने के बाद है, 8 चैप्टर्स है ना, और 5 पोएम्स। फ्लेमिंगो में 8 चैप्टर्स हैं और 5 पोएम्स हैं जो आ रही है। डिलीट क्या क्या है? एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, ये पोएम है, ये डिलीटेड है। यानी फ्लेमिंगो के 2 पार्ट्स होते हैं ना, प्रोज और पोइट्री। तो इसमें जो पोएम थी ना एक एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो ये डिलीटेड है पोएम में से, ठीक है। तो टोटल 8 तो प्रोज से 5 पोएम बची है ना, इसे हटाकर 5 बची है, तो 13 टोटल चैप्टर्स फ्लेमिंगो में है ना। अब आ जाइए विस्टास में, तो विस्टास में 6 चैप्टर्स है ना। डिलीट कौन कौन से हैं? शुड विजार्ड इन मोमी, ये चैप्टर 5th था, ये डिलीटेड है। और चैप्टर 7th इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ठीक है, वैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर था, डिलीट कर दिया उन्होंने। तो ये टोटल 2 चैप्टर्स डिलीटेड है विस्टास में से। तो ये टोटल वैसे 8 थे लेकिन अब 6 बचे हैं, तो 6 और 3 19 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। 19 चैप्टर्स के आपको स्टडी करनी है टोटल। अब इसका ब्लूप्रिंट आ जाएंगे। 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का ALS है, जैसे 10th क्लास में था, सेम इसमें। अब रीडिंग क्या क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ग्रामर इसमें नहीं आएगी 12th में, तो रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, ये 3 है। ग्रामर इसमें नहीं आएगी 12th क्लास में आपकी। अब रीडिंग में क्या है? 2 पैसेजेस आएंगे 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के तो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। डिस्कर्सिव है, और एक तो डिस्कर्सिव पैसेज आता है, इसके अलावा एक फैक्चुअल बेस्ड जैसा। तो रीडिंग 10 मार्क्स की, और वो रीडिंग में 20 मार्क्स का 2 पैसेजेस आएंगे। उसके बाद हम राइटिंग पे चलते हैं। राइटिंग सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मार्क्स की, ये भी 20 मार्क्स की आएगा। क्या क्या है इसमें वो समझिए। नोटिस में, यानी इसमें एक तो है नोटिस राइटिंग सेक्शन में, ठीक है, कितने मार्क्स का? 5। इन्होंने राइटिंग सेक्शन में 4 चीजें दी हैं, और चारों चीजें 5-5 मार्क्स की कर दी हैं। वेटेज का इन्होंने सिस्टम ही खत्म करा। यानी पहले क्या होता था, 4 मार्क्स का नोटिस था और ये 6 मार्क्स का ये था। अब इन्होंने क्या कर दिया, सभी 5-5 मार्क्स का, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, सिमिलर कर दिया सबको। या तो नोटिस 5 मार्क्स का किया इन्होंने। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई, यानी इनविटेशन, जैसे कि आप किसी को शादी के लिए आमंत्रित करते हैं तो इनविटेशन देते हैं ना, तो वो तो होता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल क्या है? आप किसी को यानी कि बुला रहे हैं, कोई बड़ा ऑफिशियल है ना, कोई ऑफिसर रैंक आदमी है, आप उसे इनवाइट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल इनविटेशन होगा। जैसे लेटर भी तो ऐसे ही थे ना, अगर आप अपने पापा को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, तो वो तो इनफॉर्मल है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है। आई बैक टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आपको ये वाले वर्ड यूज करने पड़ते हैं, तकल्लुफ करना पड़ता है। तो अब क्या है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आएंगे। इनविटेशन भी, रिप्लाई भी, यानी रिप्लाई, इनविटेशन, दोनों में से कोई से भी आ सकता है। रिप्लाई क्या होता है? किसी ने आपको इन्वाइट किया, तो आप सपोज आ नहीं सकते, तो यू विल राइट टू हिम कि जी मैं नहीं आ सकता, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो आप वो लिखेंगे ना, वो रिप्लाई होता है। तो ये भी 5 मार्क्स का है। इसके अलावा लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर 5 मार्क्स। इनमें चॉइस आएगी, या तो आएगा लेटर टू द एडिटर, ठीक है, या आएगी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। एप्लीकेशन यानी कि आप किसी जॉब को आपने कोई ऐड पढ़ा होगा किसी न्यूज़पेपर में, अब आप उस कंपनी के जो डायरेक्टर है उसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जी मैं जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं जॉब करना चाहता हूं, तो उसके साथ आपको CV अटैच करना होगा। बायोडेटा, ये 3 नाम एक ही चीज के हैं, बायोडेटा, CV और रेज्यूमे। CV का मतलब होता है करिकुलम विटे, करिकुलम विटे होता है CV, ये भी बायोडेटा ही होता है। तो CV भी बायोडेटा और रेज्यूमे भी बायोडेटा, ये सारी चीजें एक ही चीज के नाम है। तो दोनों में चॉइस आएगी, या तो लेटर टू द एडिटर या एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा। उसके बाद लास्ट क्या है? आर्टिकल और रिपोर्ट, इन दोनों में से चॉइस है।
या तो आर्टिकल या रिपोर्ट। आर्टिकल आपको बताइए सबसे पहले हेडिंग, उसके नीचे नाम जो क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, और रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट होती है जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ आपके स्कूल में, तो उसके बाद आपसे कहा जाता है रिपोर्ट बनाओ, इसमें विज्ञप्ति लिखो, तो आप लिखेंगे पास्ट में होगी है, टुडे वी सेलिब्रेटेड वी हैड अ कल्चरल प्रोग्राम इन आवर स्कूल एंड चीफ गेस्ट सो एंड सो, वो नाम है, I mean they came to our school and we enjoyed a lot, so many functions were there। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें तो नोट, इसमें आर्टिकल में और रिपोर्ट में एक आ जाएगी आपको चॉइस। अब उसके बाद आता है लिटरेचर पोर्शन, है ना। अब लिटरेचर पोर्शन देख लेते हैं क्या है। लिटरेचर पोर्शन 40 मार्क्स का आता है। लिटरेचर जो आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा, यानी 50% तो इसमें से आता है, तो 40 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या आएगा? जो फ्लेमिंगो है, आपकी जो बुक फ्लेमिंगो है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन। ये बात चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फ्लेमिंगो में से कितने आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का एक, तो 10 मार्क्स के हो गए, यानी 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स के आएंगे शॉर्ट, ठीक है। और ये फ्लेमिंगो में दोनों में से आएंगे, पोइट्री और प्रोज, क्योंकि 2 होती है ना फ्लेमिंगो में। उसके बाद देखिए विस्टास से, विस्टास से कितना आएंगे? विस्टास से बस 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2 into 2 ये हो गया आपका 4, ठीक है। इनमें आगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद क्या है? अब एक्सट्रैक्ट देखिए कितना आते हैं उसमें। एक्सट्रैक्ट आएंगे जो फ्लेमिंगो है, 2 ही बुक है ना, तो फ्लेमिंगो में से आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 1 करना है, यानी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 1 करना है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोज से, यानी फ्लेमिंगो में जो प्रोज का पोर्शन है ना, उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 1 करना है आपको। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, नहीं सॉरी 6 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो पोइट्री है, फ्लेमिंगो में जो पोइट्री है, उसमें से भी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, पोइट्री में से भी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, और कितने मार्क्स का है? 6 का, और 1 करना है, उसमें से आपको 1 करना है, यानी कि चॉइस आएगी। फ्लेमिंगो का जो प्रोज है 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 1 करना है 6 मार्क्स का। जो फ्लेमिंगो की जो पोइट्री है उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 1 करना है 6 मार्क्स का, तो 6 6 12। इसके अलावा विस्टास में से 1 एक्सट्रैक्ट आएगा, वो तो प्रोज ही है, और 4 मार्क्स का आएगा, तो 6 6 12 और 4 16 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट आएंगे आपके, ओके। इसके बाद आपके क्या बचे? आपके इसके बचे लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आएंगे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और ये करने कैसे हैं आपको? यानी 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको 1 करना है, ठीक है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास दोनों में से। तो दिस वाज द सिलेबस। अब आप देखिए लिटरेचर जो ये था रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का था, राइटिंग 20 मार्क्स का 40। अब आ जाइए आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 10 फ्लेमिंगो के शॉर्ट क्वेश्चन 10 40 और 10 50। उसके अलावा 54 हो गए ना, 54 हो गए। उसके अलावा 16 का है, 54 और 16 कितना हो गए? 70 मार्क्स के हो गया, और 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन 70 + 10 80। तो इट वाज द ब्लूप्रिंट। देखिए विदाउट रीडिंग और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ब्लूप्रिंट, इफ यू आर राइटिंग योर एग्जाम, सो यू विल नॉट स्कोर वेल, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो टॉपर्स होते हैं वो ब्लूप्रिंट उनके बिल्कुल निगाहों में होता है, तो किस तरीके से वेटेज कितना है, कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने चैप्टर्स डिलीटेड है, इन सब की स्टडी कीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।